ये है स्टोरी रोमियो की, जो जिंदगी का मजा ले रहा था। द चिप्स, द मनी, द कार्स। फिर एक दिन अचानक लाइफ उसे रोड पे ले आई। तो बाहर से ही नहीं, भीतर से भी कोच चढ़यान है। वही खून है तो वैसा ही होगा। वो आदमी है आदमी पे भी रहम नहीं करते। गोली मारकर भेजा निकालेंगे तोरा, वो भी पूरा। I hope it's okay. I hope record हो रहा है. Can you hear me, guys? Let's go. I love animation. मुझे एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है. एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड शोज, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है. एनिमे, ऑफ कोर्स वी लव एनिमे. आपको पता है कि एनिमे इंडिया में लोगों को बहुत पसंद है. एनिमेज की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग कह सकते हैं. एनिमे की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में. इसके बावजूद मतलब इससे क्लियरली पता चलता है हमको कि इंडिया में ऑडियंस है एनिमेशन की. जो एनिमेशन मूवीज या फिर एनिमेटेड टीवी शोज या जो भी चीजें हैं जो एनिमेशन से रिलेटेड है, उनको देखना बहुत ही पसंद करते हैं. तो इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बावजूद समझ में नहीं आता है कि इंडिया में एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड शोज क्यों नहीं बनते. इंडिया में प्रोड्यूस क्यों नहीं होती ये सारी चीजें. आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि शायद ये वीडियो उन कानों तक पहुंच जाए जिनके पास वो रिसोर्सेस हैं, जिनके पास उतना पैसा है जिससे वो चेंज ला सकते हैं. आई होप कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आई एम ए बिग फैन ऑफ एनिमेशन, एनिमेज एंड एनिमेटेड मूवीज. तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, इस वीडियो से कुछ तो सिग्निफिकेंट हो. तो एनिमेशन एक्चुअली में कोई जॉनरा नहीं है. जैसे कि मूवीज में एक्शन जॉनरा है, कॉमेडी जॉनरा है, रोमांस जॉनरा है, उस तरीके से एनिमेशन कोई जॉनरा नहीं है. एक्चुअली ये एक मीडियम है जिसके थ्रू एक स्टोरी टेलर अपनी स्टोरी को कन्वे करता है, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता है. एंड बाय द टाइम हैव पास्ड सो मच, ये इंडस्ट्री ग्रो ही करती आई है. जापान की एनिमे इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. जापान की एनिमे पूरे दुनिया में देखी जाती है, सिर्फ जापान में ही नहीं. आई थिंक 2 से 3 बिलियन डॉलर की वर्थ है जापान की एनिमे इंडस्ट्री का. तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि एनिमेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड कार्टून्स आर डिफरेंट थिंग. कार्टून्स को फोकस किया जाता है एक बहुत ही यंग ऑडियंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए. तो कार्टून एंड एनिमेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. आप दोनों को कंफ्यूज नहीं कर सकते. इंडिया में यही प्रॉब्लम है. जैसे ही हम एनिमेशन को देखते हैं, हम उसको छोटे बच्चों से काइंड ऑफ एसोसिएट कर लेते हैं, जबकि एनिमेशन अडल्ट ऑडियंस के लिए भी होता है, टीनेजर्स के लिए भी होता है, छोटे बच्चों के लिए भी होता है. एनिमेशन में भी बहुत सारी वैरायटी है. क्ले एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, और उसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं. अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना ही मुझे इतना डिटेल में पता है. सो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक पहुंचे एंड ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे. तो एनिमेशन की जो कंडीशन है इंडिया में, ये मैं काश कह पाता कि अच्छी है, लेकिन अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है. इंडिया में एनिमेशन, एनिमेटेड मूवीज या एनिमेटेड टीवी शोज या एनिमेटेड वेब शोज बिल्कुल भी नहीं बनते, ना के बराबर बनते. और इंडिया में एनिमेशन का यही प्रॉब्लम है कि एनिमेशंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इफ दे डू, दे आर नॉट गुड इनफ. इफ दे आर गुड इनफ, नोबडी वॉचेस देम. इस वीडियो में हम
इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, इसी फिनोमेना के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्यों एनिमेटेड मूवीज, टीवी शोज नहीं बनते भी हैं तो वो अच्छे नहीं बनते, और अच्छे बनते भी हैं तो लोग उन्हें देखने जाते नहीं। ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आगे आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि ये इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक्चुअली कैमरा चेक कर रहा था इसका स्टैंड। तो पहला टॉपिक ये है कि एनिमेशन इज नॉट इजी। एनिमेशन की यही खासियत है, वो देखने में बहुत कलरफुल, बहुत सिंपल और बहुत ही इजी लगता है, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होता है करना। उसके लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा मैन पावर चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत सारा टाइम चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए। हम टीवी में जो भी देखते हैं, सिंपल से सिंपल एनिमेशन को भी क्रिएट करने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ये सबसे मेन रीजन है एनिमेशन के ना प्रोड्यूस होने का। अगर हम एक लाइव एक्शन फिल्म या टीवी सीरियल, जो भी व्हाटएवर, मैं फिल्म कहूंगा, तो अगर हम एनिमेशन को एक लाइव एक्शन फिल्म से कंपेयर करें तो एनिमेशन ज्यादा मुश्किल है लाइव एक्शन से। तो लाइव एक्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कैमरे से जो शूट करते हैं असली एक्टर्स को लेके, उसी लाइव एक्शन कहते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि मतलब एक कहावत है कि अगर आपको एक अच्छी लाइव एक्शन फिल्म बनानी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको एक खराब एनिमेशन फिल्म भी बनानी है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। अगली प्रॉब्लम है बॉलीवुड। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्मों का, अच्छी स्क्रिप्ट्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो बॉलीवुड ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में काइंड ऑफ अच्छी स्क्रिप्ट को, स्टोरी को कभी इतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में स्टारडम के बेसिस पे, ग्लैमर के बेसिस पे, गानों के बेसिस पे और बहुत सारे मेलोड्रामा के बेसिस पर ही चलती हैं। और ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज पहले से ही जानते हैं कि बॉलीवुड में नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज को लाना बहुत ही मुश्किल है। एंड नेपोटिज्म इज ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट इन दिस। अब जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है काइंड ऑफ, वो है स्टार्स। बॉलीवुड में एक्टर्स नहीं होते, बॉलीवुड में स्टार्स होते हैं। बॉलीवुड हमें स्टार्स सेल करता है। एंड एनिमेटेड मूवीज में स्टार्स नहीं होते, इस वजह से काइंड ऑफ मतलब फिजिकली तो नहीं होते। वो बात अलग है कि वो अपनी साउंड डब कर दे मूवी के लिए, वो चीज अलग चीज है, लेकिन फिजिकली उस मूवी में प्रेजेंट नहीं होते। सो काइंड ऑफ मूवी को सेल करना बॉलीवुड के लिए मुश्किल हो जाता है। उस मूवी को इनोवेटिव आइडियाज हैं, यूनिक आइडियाज हैं, फ्रेश आइडियाज हैं, बॉलीवुड में उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, ना ही उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, ना ही उनको रिसोर्सेस मिलते हैं। और अगली चीज यही है कि अगर कोई इंसान एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके बॉलीवुड के पास आ भी जाए तो बॉलीवुड में जो फिल्म मेकर्स है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो यही कहेंगे कि तुम एनिमेटेड फिल्म क्यों बना रहे हो, तुम एक लाइव एक्शन फिल्म ही बना लो। तो अपने स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दो, काइंड ऑफ गाने डाल दो, एक्ट्रेस ले लो, एक आइटम नंबर करवा दो। एनिमेटेड फिल्म बनाने की जरूरत ही क्या है, इसको एक लाइव एक्शन फिल्म बना दो, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तो है, लोग देखने आ जाएंगे। तो बॉलीवुड में एक रेजिस्टेंस है यूनिक आइडियाज को लेके, इनोवेटिव आइडियाज को लेके। इसका कारण यही है कि ये ज्यादा आसान पड़ेगा उनके लिए, इसमें पैसे भी कम लगेंगे, इसमें टाइम भी कम लगेगा, इसमें एफर्ट भी कम लगेगा। बॉलीवुड लव्स इजी थिंग्स। बॉलीवुड को बहुत ही अच्छी लगती है आसान चीजें, इसीलिए वो रीमेक पे रीमेक बनाया जा रहा है। यही कारण है। पहली चीज तो ये है कि इंडिया में एनिमेटेड मूवीज, अच्छे एनिमेटेड मूवीज, अच्छी एनिमेटेड शोज की कोई डिमांड है ही नहीं। वी डोंट डिमांड फॉर गुड थिंग्स। ये चीज हम कभी नहीं करते।
वो चीज वो लोग जो हमें देते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये हमारी एक बहुत ही गंदी आदत है। आपको समझना पड़ेगा कि ये हमें वो चीज देके ये हम पे कोई फेवर नहीं कर रहे। हम पैसे दे रहे हैं और हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो हमें जो चाहिए हमें वो मिलना चाहिए ना। मार्केट में जब तुम जाते हो कोई चीज परचेज करते हो तो तुम यही डिमांड करते हो ना कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारे मन को जो भाए, तुम्हें वही चीज मिले। जो चीज तुमको पसंद नहीं आ रही वो तुम नहीं लोगे। तो मूवीज में तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? मूवीज में तुम अंधे बहरे गूंगे क्यों हो जाते हो? अगर इंडिया में कोई अच्छी मूवी बने तो हम उसको देखने ही नहीं जाते। तो वो इंसान जिसने मूवी प्रोड्यूस की वो क्या दोबारा एनकरेज होगा कि ऐसी फिल्म दोबारा बनाए? नहीं होगा ना। और क्या दूसरे एनकरेज होंगे जो सोच रहे थे कि वो भी किसी दिन ऐसी अच्छी फिल्म बनाएंगे, और जब वो अपने दोस्तों को देखते हैं कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं अच्छी फिल्में, तो अब क्या वो बनाएंगे फ्यूचर में आगे ऐसी फिल्म? नो। और एक चीज और है कि हम इंडियंस में पता नहीं क्यों एक रेजिस्टेंस है किसी भी चेंज को लेके। हम लोग पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि भाई सालों से जो चीज चलती आ रही है उसे चलने दो, कुछ बदलो मत। हमको कुछ नया नहीं चाहिए, हमको कोई बदलाव नहीं चाहिए। पहले वाली चीज सबसे अच्छी है। जो चीज दशकों से सैकड़ों सालों से चलती आ रही है उसे चलाते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बदलो मत, हमें यही पसंद है, हमको यही अच्छा लगता है, यही चीज चलने दो। इंडिया में ये जो मेंटालिटी है ना, यही एक चीज है जो इंडिया को डेवलप होने से रोक रही है। मतलब कंप्यूटर्स इंडिया में इतने लेट आए, हर चीज इंडिया में लेट आती है, क्योंकि इंडिया में लोग रेजिस्ट करते हैं हर चीज को कि भाई हमको नहीं चाहिए। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट पे आ गए हैं, जो कि है द वर्स्ट ऑफ इंडियन एनिमेशन, और इसके बाद हम द बेस्ट ऑफ इंडियन एनिमेशन के बारे में भी बात करेंगे। पहला है द वर्स्ट ऑफ इंडियन एनिमेशन। तो मुझे क्लियरली बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया में कौन सा ऐसा एनिमेटेड शो है जो बहुत ही बड़े अमाउंट में कंटिन्यूसली दिखाया जाता है टीवी शोज पे, टीवी प्रोग्राम्स पे। वो है छोटा भीम। छोटा भीम 2007 या 8 या 9 ऐसे कुछ टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटा भीम के पीछे जो टीम है, जो क्रिएटर्स है, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, नहीं, उनकी भी मेहनत है, उनका भी स्ट्रगल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छोटा भीम शुड नॉट बी द फेस ऑफ इंडियन एनिमेशन। व्हाई इज इट द फेस ऑफ इंडियन एनिमेशन? ये इंडियन एनिमेशन का फेस कैसे बन गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब जब भी मैं कहूं इंडियन एनिमेशन छोटा भीम, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब we could have anything good, anything better. I mean, it's not even average, it's below average. हर चीज के मामले में स्टोरी, कैरेक्टर्स, एनिमेटेड स्टाइल इतना 1940s, 1950s, 1960s में अमेरिका में जैसी एनिमेटेड मूवीज बनती थी, इससे भी बहुत ही डाउनग्रेडेड है यार। आई मीन हमारा स्टैंडर्ड इतना लो, इतना नीचे कैसे गिर गया? छोटा भीम रियली? चलो मान लो छोटा भीम के पीछे जो क्रिएटिव टीम थी, जब उन्होंने शुरू में छोटा भीम स्टार्ट किया, चलो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि शुरू में उनके पास उतने पैसे नहीं थे, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उतने रिसोर्सेस नहीं थे। चलो मान लो कि उनके पास उतनी चीजें नहीं थी जिससे वो इस छोटा भीम को एक बेहतर एनिमेशन बना सके। छोटा भीम चला, सक्सेसफुल भी हो गया, अब उनके पास पैसा ऑब्वियसली हो गया होगा, रिसोर्सेज हो गए होंगे, तो वो अब इस चीज को इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कोई चीज करते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप पहली बार वो चीज कर रहे हो, पहली बार उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, शायद आपके पास उतने इन्वेस्टमेंट नहीं है, शायद आपके पास उतने पैसे नहीं है, शायद आपके पास उतना टाइम नहीं है, शायद आपके पास उतना मैन पावर नहीं है, शायद आपके पास उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है। इस वजह से आप उस प्रोडक्ट को उतना अच्छा नहीं बना पाते। लेकिन फॉर सम रीजन किस्मत से वो प्रोडक्ट चल जाता है, वो प्रोडक्ट हिट हो जाता है। अब आपके पास पैसे आ गए हैं, अब आपके पास टाइम है, अब आपके पास मैन पावर है, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अब आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, अब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो जो प्रोडक्ट जो बिल्कुल इम्परफेक्ट था, वो बिलो एवरेज था, अब आप उसको इंप्रूव करो। नाउ दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अब तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है ना।
अब आप कर सकते हो, अब आपके पास कैपेबिलिटी है, अब आप केपेबल हो उस चीज को बेटर करने के लिए, तब भी आप नहीं कर रहे। दैट इज सो फक्ड अप। दैट्स द थिंग विद छोटा भीम। छोटा भीम जब स्टार्ट हुआ था वो उतना अच्छा नहीं था, वी अंडरस्टैंड, चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक रफ स्टार्ट था लेकिन 2008 से लेके 2018 10 साल हो गए, इवन उससे भी ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई भी इंप्रोवाइजेशन नहीं है इस कार्टून में, कुछ भी नहीं है इस कार्टून सीरीज में। कम ऑन यार, वी कैन डू समथिंग, वी कैन डू बेटर देन दैट। कम ऑन, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता रियली यार। मतलब ना यार, मतलब ये इतने गिरे हुए हम, मतलब इतनी गिरी हुई, मतलब एक चीज को हम कैसे हम चला रहे हैं, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। हम कैसे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। छोटा भीम में इतने सालों में ना कोई इम्प्रोवाइजेशन हुई है, छोटा भीम में ना कोई ह्यूमर है, छोटा भीम में ना कोई मैसेज है जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। छोटा भीम बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव है, मतलब हर एपिसोड वही सेम एक स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। अगली चीज है, छोटा भीम में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे छोटे बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, उनको कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा शिवा है, मोटू पतलू है, एंड काइंड ऑफ 2-4 और एनिमेटेड शोज हैं। बस सेम डिश है, बस उसकी गार्निशिंग थोड़ी अलग है, उसके स्पाइसेस थोड़े अलग हैं, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिशेस हैं। अब आगे बात करते हैं इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का एक जो ऑब्सेशन है चाइल्ड वर्जन ऑफ हिंदू गॉड्स से। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि किड वर्जन ऑफ हिंदू गॉड्स, इनके ऊपर बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज या शोज बनाए जाते हैं। इसका क्या रीजन है ये अभी मैं बताऊंगा। और ऑब्वियसली अब देखो, मैं अगर तुम भगवान में मानते हो, अब मैं यहाँ पे गॉड्स की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ओके, गॉड्स की, मैं हिंदू गॉड्स की बिल्कुल भी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं उन एनिमेटेड मूवीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उन गॉड्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता ही होगा, देयर इज बाल हनुमान, बाल गणेश, बाल घटोत्कच एंड बाल लॉट्स ऑफ, देयर इज लॉट्स ऑफ बाल फलाना। एंड जिस रीजन की वजह से ये इतने अमाउंट में बनाए जाते हैं इंडिया में, वो ये है कि पहली बात तो इसमें इनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, कृष्ण, हनुमान, इनसे हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हैं, हमको पता है ये लोग कौन है। तो जब ये लोग इनकी ऊपर एक मूवी बनाते हैं, एक एनिमेटेड मूवी बनाते हैं या शो बनाते हैं, तो उनको बताना नहीं पड़ता कि वो एनिमेटेड मूवी किसके बारे में है, क्योंकि कृष्ण के बारे में, हनुमान के बारे में, गणेश के बारे में हमको पहले से ही पता है, राइट। तो उनको कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना, कैरेक्टर को डेवलप करना, इन सब के ऊपर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसी वजह से इनके ऊपर मूवीज बनाई जाती है। देयर इज बाल गणेश 1, 2, 3, बाल हनुमान 1, 2, 3, समझ गए ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। देयर इज रामायणा द एपिक एनिमेटेड वर्जन, देयर इज महाभारता द एनिमेटेड वर्जन, और इन सब का एनिमेशन बहुत ही बुरा है, बहुत चीप है और बहुत ही डाउनग्रेडेड है। सॉरी, मैं महाभारत रामायणा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इनके ऊपर जो एनिमेटेड मूवी बनी सिर्फ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत ही चीप एनिमेशन है उनका, बहुत ही सस्ता, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार देखा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने बिल्कुल स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया उन्हें कि ना, ये दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू सी। और अगला रीजन ये भी है कि इन गॉड्स को लेके लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स हैं। बाल कृष्ण या बाल हनुमान या बाल गणेश के ऊपर जब मूवी बनती है तो लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं और इन मूवीज को देखने चले जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, दे हैव नथिंग टू डू विद गॉड्स, दे I don't know if they even praise the gods. It's in the end, it's all about business. In the end, it's all about money. You have to understand that. इसमें रिस्क भी कम है इसी वजह से। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से किड्स वर्जन ऑफ हिंदू गॉड्स के ऊपर एनिमेटेड मूवीज बनाई जाती है इंडिया में, और वो काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी हैं
तभी और बन रही हैं, लाइक ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं होती तो और मूवीज क्यों बनती। फिर भी वी कैन स्टिल डू मच बेटर देन दैट। ये फिर भी जस्टिफाई नहीं करता, ये अभी भी अच्छा नहीं है। भले ये हिंदू गॉड्स के ऊपर ये मूवीज बना रहे हैं, ये बिल्कुल तभी भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ही रिपीटेटिव है, बहुत ही क्रैश है, बहुत ही लाउड है। तो अगला सेगमेंट है द बेस्ट ऑफ इंडियन एनिमेशन। तो वैसे ये चीज ढूंढनी पड़ी मुझे, काफी रेयर है ये मूवीज, लेकिन फिर भी कुछ मूवीज मेरे सामने आई जिनको मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा। देयर इज रोड साइड रोमियो, दिल्ली सफारी एंड टूनपुर का सुपर हीरो एंड कोच्चड़ियान। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, कोच्चड़ियान। ये एक साउथ इंडियन एनिमेटेड मूवीज है, इसमें रजनीकांत है। तो ये 4 मूवीज, हो सकता है इसके अलावा और भी मूवीज हो, लेकिन मैं ये 4 पर ही रिसर्च कर पाया, तो होप यू डोंट माइंड। ये चारों फिल्में मुझे बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही फ्रेश लगी। ये चारों फिल्में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चारों फिल्में बहुत ही परफेक्ट है या बहुत ही अमेजिंग है या इनमें कोई फ्लॉ नहीं है, नहीं, बिल्कुल इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और गलतियां गिनने बैठे तो हजारों गलतियां हम गिन सकते हैं इन मूवीज में। लेकिन जो चीज इन मूवी में मुझे पसंद आई वो है ये एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, एक फ्रेश आइडिया लेकर आए, एक यूनिक आइडिया लेकर आए। आई थिंक रोड साइड रोमियो मुझे सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट लगी इनमें से। आई थिंक यशराज ने उसे प्रोड्यूस किया है इस बैनर के अंडर, एंड आई होप कि इंडियन स्टूडियोज को इन मूवीज, ऐसी मूवीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि और हमें भी ये मूवीज डिमांड करनी चाहिए। और अगर बन के ये लॉन्च होती है तो हमें थिएटर्स को स्टॉर्म कर देना चाहिए। इवन इफ दे आर नॉट दैट गुड, स्टिल हमें उन मूवीज को थिएटर में जाके देखना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रोड साइड रोमियो इज अबाउट सम डॉग्स एंड बेसिकली रोम कॉम टाइप की मूवी है। दे फेल इन लव एंड देयर इज आल्सो ए इविल डॉग। तो सैफ अली खान ने वॉइस दी है इविल डॉग के लिए, जावेद जाफरी है, करीना कपूर, देयर इज आल्सो many of familiar artists who gave their voice to the movie, and मुझे ये फिल्म काफी इनोवेटिव लगी, मुझे काफी फ्रेश लगी। स्टोरी हो सकता है स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी, एनिमेशन भी और बेटर हो सकता था, स्टोरी भी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये मुझे फिल्म काफी पसंद आई। ऐसी कंट्री के लिए जहां पे बिल्कुल रेगिस्तान में पानी और इंडिया में एनिमेटेड मूवीज, काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है। दिल्ली सफारी भी अच्छी लगी मुझे, एनिमल्स कम टू दिल्ली टू शो, यू नो, काफी इनोवेटिव थी, एक अच्छा मैसेज भी था इस फिल्म में। तो ये फिल्में अच्छी हैं। टूनपुर का सुपर हीरो वाज आल्सो ए वेरी इनोवेटिव स्टोरी। कोच्चड़ियान, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वो भी उसकी भी स्टोरी आर्क मुझे पसंद आई थी। उसमें एक पार्ट 2 भी एंड में टीज किया, लेकिन वो कभी बना नहीं, ऑब्वियस की बात। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि इन मूवीज के हिट अगर होती ये चारों फिल्में तो आगे कितने सारे नए प्रोजेक्ट्स इंतजार कर रहे थे हमारा, लेकिन वो कभी नहीं बने क्योंकि ये फिल्में कभी हिट नहीं हुई, क्योंकि हमने इन मूवीज को जाके थिएटर में देखा नहीं। सो काइंड ऑफ इस चीज के लिए हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने वो फिल्म मेकर्स हैं जो नए आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते, नए आइडियाज को रोकते हैं, कॉक ब्लॉक करते हैं। तो हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और अब कंक्लूजन वाला पार्ट आ गया है, और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई रियली लव यू। तो सबसे पहले हमें इन एनिमेटेड मूवीज को बनाने के लिए डिमांड करनी चाहिए। हमको बताना पड़ेगा लोगों को कि हमको क्या चाहिए, तभी वो जाके देंगे हमें। हमको अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, नॉट लिटरली बट हमको वी हैव टू आस्क देम, तभी वो इनिशिएट करेगी चीजें। सबसे पहला स्पार्क हमारा ही होगा अगर होना होगा तो सबसे पहले हमको, आप एनिमे देखते हो, आप एनिमे एंजॉय करते हो, हम सभी को एनिमे पसंद है, आप चाहोगे ना कि हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी सीरीज बने जिसपे हम प्राउड कर सके,
हमारे इंडिया में भी एक डेथ नोट जैसी कोई सीरीज बने, देन वी हैव टू आस्क फॉर इट। हमको कहना पड़ेगा, हमको मांगना पड़ेगा, हमको हक से मांगना पड़ेगा। अंग्रेज भी भारत छोड़ के तभी गए जब हमने उनको जाने को कहा। अगर हम उनको नहीं कहते तो वो शायद अभी भी यहीं पर होते। और अगली चीज ये है कि अगर कोई यूनिक मूवी, कोई इनोवेटिव मूवी बनती है और वो रिलीज होती है, गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स। डोंट पायरेट द फिल्म, वॉच इट इन द थिएटर्स, बिकॉज इवन इफ दे आर नॉट गुड, अगर वो उतनी अच्छी ना भी हो तब भी थिएटर में उसे जाके देखो, तुम्हारा मन ना भी हो तब भी। क्योंकि हो सकता है स्टार्ट थोड़ा रफ हो, लेकिन आगे स्मूथ रोड होगी अगर आप वो रफ स्टार्ट सह लो थोड़ा। तो अगर आप वहीं से ही यू टर्न लेके पीछे चले जाओगे तो आगे जो स्मूथ रोड है उस पर कभी नहीं चल पाओगे। चेंज को एक्सेप्ट करो, चेंज को वेलकम करो। चेंज इज ए गुड थिंग। कोई भी चीज बदलाव को हमको खुली बाहों के साथ गले लगाना चाहिए। अगर कोई नई चीज आ रही है तो उसको बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट करो, कबूल करो, उसकी इज्जत करो, उसे वेलकम करो, उसे भगाओ मत। चेंज को आने दो। एंड इन द फाइनल, डोंट लेट योर किड्स वॉच दीज शिट, ओके? डोंट लेट देम वॉच दीज शिट। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को, या अगर तुम भी देखते हो तो भी, ये कार्टून शोज बिल्कुल मत देखो, दूर रखो इनसे जितना दूर हो सके। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे कार्टून शोज, बल्कि वो और उनको स्लो कर देंगे, वो और बैकवर्ड्स, हो सकता है बैकवर्ड ले जाए उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। तो प्लीज यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव बीन वार्न्ड। सो थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो गाइस। हम ये अंत है, सो बाय, टेक केयर एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम अभी वहां का है उसके हिसाब से। एंड अभी भी तुम रुके हुए हो तो आई लव यू।